करे वो धार्मिक बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीत से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार ये बता रहा है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने क्या कहा लोगों से, शास्त्रियों फरीसियों और यहूदियों से यीशु मसीह ने क्या कहा, लोगों से क्या कहा, पूरी दुनिया से उसने क्या कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो आप जाते हैं किसी गांव में पर्ची लेकर, पंपलेट या पर्ची लेकर या कोई भी परमेश्वर का संदेश लेकर अगर आप यीशु मसीह का जा रहे हैं तो बता रहा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अगर आप उस पंपलेट को, उस पर्ची को जो आप लोगों को दिया जाता है, लोग लेकर जाते हैं और एक दूसरे को जब देते हैं तो यहाँ पर प्रभु बता रहा है कि वह जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अगर आपने उस व्यक्ति को ग्रहण कर लिया, या यानी आपके घर पे कोई लड़का गया, कोई लेडीज या कोई बच्चा गया, वो आपको पर्ची दिया और आपसे कहा कि ये लीजिए यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार का पर्ची, थोड़ा सा पढ़िए, आप सुनिए, समझिए, यीशु मसीह के बारे में जान लीजिए, तो बता रहे हैं जो उसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद अपने घर पे बैठाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद उसे पानी भी पिलाता है। बता रहा है कि आप उसे अगर एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो आप उसका फल नहीं खोएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो तुम्हें मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बता रहा है कि जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब दूसरे गांव में आप जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी स्कूलों में जाते हैं, किसी हॉस्पिटलों में जाते हैं और जब सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं तो जो आप उस संदेश को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस संदेश में है क्या, उस संदेश में यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह के बारे में कहाँ से आया, यीशु मसीह के बारे में यह परमेश्वर से आया। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो आप परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनते हैं तो आप परमेश्वर के बारे में नहीं सुनते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 41 वाले वचन में 40 वाले में कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। ये बता रहा है कि यदि आप परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। और ग्रहण का मतलब क्या होता है, मुंह से अंगीकार करना और हृदय से विश्वास करना। मुंह से अंगीकार करना और हृदय से विश्वास करना। ये सुसमाचार जब संदेश जब आपके पास कोई लेकर जाता है तो आपको क्या करना, मुंह से अंगीकार करना, यानी ये मुंह से बोलना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और हृदय से विश्वास करना है कि यीशु मेरा स्वामी है। हालेलुया। जब इन दो चीजों को आप ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसके भेजने वाले को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भविष्यता को भविष्यता जान कर ग्रहण करे वो भविष्यता का बदला पाएगा और जो धार्मिक को धार्मिक जान कर ग्रहण करे वो धार्मिक का बदला पाएगा। ये बता रहा है कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तो ये पहले सुनिए कि वो कौन है, वो भविष्यता है, क्या वो एक नबी है, क्या वो एक प्रोफेट है। अगर वो प्रोफेट होगा तो आपके घर पे आते ही तुरंत भविष्यवाणी करेगा आपके। अगर वो भविष्यवक्ता होगा तो आपके घर पे आएगा और आपके बारे में बताएगा कि आपके घर में क्या क्या दिक्कतें हो हैं, क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या तकलीफें आपके घर में, क्या आपके घर में क्या क्या हो रहा है, किस वजह से आप बीमार है, कौन सी परेशानी आपके जीवन में। भविष्यवक्ता अगर होगा तो आपके घर में प्रवेश करेगा, वो तुरंत आपके बारे में जान जाएगा। ये होता है, क्वालिटी होती है भविष्यवक्ताओं की। बाइबल बताती है भविष्यवक्ता इसीलिए है, वो नबी होते हैं, बाइबल कहती है वो प्रोफेट होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, प्रोफेसी करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको आपके घर पे अगर भेजा है तो भविष्यवक्ता की सारी जानकारी आपको हो गई, आपको कुछ नहीं बताने की जरूरत है उसे। आपको नहीं बताने की जरूरत है कि मेरा बच्चा बीमार है, आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि मैं बीमार हूँ, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे परिवार के लोग बीमार हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं, आपके घर में क्या है क्या नहीं है सब भविष्यवक्ता जानता है, वो नबी सब जानता है, वो प्रोफेट सब जानता है। याद करिएगा जब एलीसा सूर और सरपत नगर में गई थी, विधवा के पास जब गया था एलीसा, तो वहां पर उसके जब घर में गया तो उसने खाना मांगा। आपको याद है इस कहानी के विषय में, जब आपने एलीसा की कहानी पढ़ी थी राजाओं की पुस्तक में अध्याय 17 वाले में, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब परमेश्वर ने उस विधवा के पास भेजा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, क्योंकि एलिया ने भविष्यवाणी किया था 3.5 साल तक सूखा पड़ा हुआ था, तो एलिय्याह को उठा लिया गया। उसके बाद एलीसा वहां पर आया तो एलीसा ने देखा कि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ, लोग खाने में न मर रहे। तो जब एलीसा उस गांव में गया तो वहां पर एक विधवा मिली और परमेश्वर ने उसको खास उसी विधवा के घर में भेजा
सबके लिए नहीं भेजा था, उस विधवा के पास ही भेजा था, क्योंकि उस नगर में बहुत से बीमार लोग थे, बहुत से परेशान लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने केवल एक विधवा घर भेजा था, एक औरत के घर परमेश्वर ने एलीशा को भेजा था। और जब एलीशा गया तो उसने देखा औरत लकड़ी बीन रही थी अपने घर में खाना बनाने के लिए, अपने घर में खाने पीने के लिए, उसके घर में लकड़ी भी नहीं थी। अब समझ सकते हो कितनी गरीब थी। हालेलुया। जब एलीशा उसके घर में गया तो उसने कहा कि मुझे खाने को दो, उसने कहा मेरे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। उसको बताया नहीं, किसी ने उसको नहीं बताया। जब वो घर के दरवाजे पहुंचा उसने कहा मुझे भूख लगी। और आपको ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दिन विधवा और उसका एक बेटा था, वो दोनों मरने वाले थे जहर खा के। आपको पता जहर को कहाँ से पाएंगे, उस समय तो जहर था नहीं, पॉइजन था नहीं, किस तरह का शीशी में जो जहर बाजारों में मिलता उस तरह के जहर तो था नहीं। तो उस तरह के जहर आपको मिलते थे बाजारों में। कैसे मैं बताना चाहता हूँ, उस तरह के जहर जो होते जड़ी बूटियों में पाए जाते थे, जैसे मनार का पौधा आपने देखा है ना, जिसमें दूध निकलता है। आप देखेंगे कई लोग उसका इस्तेमाल अपने घाव के लिए या किसी बीमारी के लिए भी लोग करते हैं, कान में डालने के लिए। अगर कान में बहता है तो उसके लिए लोग कान में डालते हैं ताकि कान ठीक हो जाए। हर तरह के उपचार होते हैं और वैदिक उपचार इसे बोलते हैं। इस तरह के उपचार लोग करते हैं अपने शरीर के लिए। किसी को बीमारी होती है, कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर उसको बांधते हैं, कहीं फोड़ा होता है तो वहाँ पर लोग लगाते हैं या उसको पीस कर उसको लगाते हैं। इस तरह के कई उपचार हैं इस संसार में, इस दुनिया में ही उपचार परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उपचार है। ये उपचार कहीं विदेश से नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे उपचार परमेश्वर के द्वारा है। ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है, ये दवा भी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि जो जड़ी बूटियों से दवा बनाई जाती है, जो जड़ी बूटी होती है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसी का पत्ता होता है। आप देख सकते हैं तुलसी का पत्ता लोग चाय में क्यों डालते हैं, चाय में डालते उसका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, आपको पीने में आराम होता है। उसके लिए क्या होती है, खांसी अगर आती ठंडी के मौसम में सुबह में तो आपको बड़ा फायदा करता है। मैं इसके बारे में क्यों बताना चाहता हूँ, मैं गहराई से ले जाना चाहता हूँ वचन में। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी दुनिया में परमेश्वर ने बनाया है उस सब परमेश्वर ने बनाया, इंसान ने थोड़ी बनाया। तो इंसान ने उसको खोजा, यानी उसके बारे में जानकारी लिया कि ये हमारे काम की चीज है। तो उसने क्या किया, अब तुलसी का पत्ता अब कहीं मिलेगा भी नहीं, जल्दी मिलता नहीं है, पहले बहुत मिलता था, क्योंकि अब उसका दुरुपयोग हो गया ना, तो उसको उखाड़ के फेंक दिए, उसको जला दिए, उसकी लकड़ी बनाकर जला दिए, खत्म हो गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो जड़ी बूटी थी उसको लोगों ने क्या किया, पीस कर या उसको उस पत्ते को सुखा कर धूप में उसको लोगों ने टिकिया बना लिया, मतलब गोल गोल टिकिया बनाकर लोगों ने क्या किया, वैसे तो चाय में लोग कैसे डालते थे, लोग चाय में डालते थे उसको पत्ते को तोड़कर, हरा पत्ता डालते थे चाय में। अब क्या हो गया कि उन लोगों ने पत्ते को सुखाकर उसको घोल बनाकर एकदम टिकिया बनाकर बाजार में बिकता है। अब चाहे तो बाजारों में से खरीद सकते हैं। इसी तरह से हर तरह की जड़ी बूटियाँ बाजार में मिलती है। जैसे दर्द होता है आपके शरीर में, तो इस तरह का दर्द का भी एक जड़ी बूटी होती है, एक पौधा होता है, उसको लोग क्या करते हैं, टिकिया बनाते हैं, वो आपके शरीर में लगाई जाती है। सर्प काटता है किसी को, लोग क्यों कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको पता है वो कहाँ से आता है, वो जहर जड़ को मारता है। जिसे लिखा बाइबल में लिखी वचन में कि लोहा लोहे को काट देता है, उसी तरह से जहर को मार देता है। यदि किसी तरह अपने आप को काटा तो आपको कैसे ठीक होंगे, आपके बीच कैसे जाएंगे। तो एक सर्प ने आपको काटा, दूसरा सर्प का दवा आपके शरीर में डाला जाता है। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता। मैं आपको हमेशा मैं समझ में मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने बनाई है। आपको लगता कि डॉक्टर ने बचा लिया जान, आपको लगता है डॉक्टर ने जान बचा लिया, अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गया होता तो मैं बचता नहीं, मैं मर जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर ने नहीं बचाया, ये परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें ही डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें ही डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर कहीं अलग से लेकर थोड़ी आते दुनिया, वैज्ञानिक कोई चीज अलग से लेकर थोड़ी आते। इसे हर एक पेड़ को लोगों ने क्या बना दिया, दवा को रूप दे दिया, मेडिसिन बना दिया। प्रयोगशाला में लाकर लाइब्रेरी में लाकर उन लोगों ने क्या किया है, उसको बदल दिया। हालेलुया। और उसी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब सरफत नगर में एलीशा गया तो वहां पर उसने देखा कि कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, उसके घर में कुछ नहीं, तो मरने वाले थे दोनों। और जब मरने वाले थे तो लोगों ने क्या किया, उसे मनार, आपको मैंने बताया कि मनार एक पौधा होता है, कनेर जिसे बोला जाता है, आप जानते होंगे। उसने क्या किया कि उसने उस पौधे को तोड़ा था और तोड़कर इसने मन बनाया था कि थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, मैदा जिसे उसमें लिखा हुआ मैदा, थोड़ा सा बचा हुआ था। लोगों ने क्या किया, उसमें मिलाकर दोनों खा के मरने वाले। उसका बेटा छोटा सा था 12 साल का, और वो बूढ़ी औरत, तो दोनों खा के उसको दोनों मरने वाले थे, क्योंकि उसका पति पहले से मर गया था। इस कहानी के बारे में आप बाद में भी जान सकते हैं कि कैसे मर गया था। आपको मैंने कई बार बताया चर्च में, जब आप वचन आए होंगे, वचन सुनेंगे तो आपको बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब
भविष्यवक्ता वहां पे पहुंचा। एलिशा कौन था? भविष्यवक्ता था, नबी था, प्रोफेट था। जब वहां पर पहुंचा उसने कहा कि मुझे खाने को दो, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खाना वो एलिशा नहीं खाएगा तो दोनों लोग खा के मर जाएंगे। उसकी माँ खा के मर जाएगी, विधवा मर जाएगी, उसका बेटा, दोनों मर जाएंगे। इसीलिए भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि मुझे वो खाना चाहिए जो तुम्हारे घर के अंदर है। तो उसने क्या कहा? नहीं स्वामी, मेरे घर में खाना नहीं। उसने कहा नहीं, तुम्हारे घर में खाना दिख रहा, जाओ लेकर आओ। तो आपको पता है कि विधवा के पास तो पता ही था कि मेरे घर में थोड़ा सा खाना बचा, एक ही टाइम में खाना बचा, खाकर हम दोनों मरने वाले माँ बेटे। क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है कि सूखा पड़ा हुआ था, कहीं खेत उत में वो अनाज था ही नहीं, वो कहाँ से जिंदा रहेंगे? मरने वाले वैसे भी थे, भूखमरी से मरने वाले थे। तो सोचे कि ये खाकर आज मर ही जाते हम लोग, जहर मिला के। हालेलुया। देखिए भविष्यवक्ता वहां पर चला गया। परमेश्वर, सोचिए, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि अगर आप अपने गाँव में रहती है, कहीं पर भी रहती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर अपने दासों को भेजता है आपके गांव में, आपके गांव में भेजेगा, आपके घर में भेजेगा, आपके परिवार में भेजेगा, आपकी बीमारी को ठीक करेगा। ये परमेश्वर का काम है। लेकिन पहले ये ध्यान रखिए कि आप प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना में आप समय देते हैं? क्या आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर आपको परमेश्वर का ध्यान है? नहीं, क्योंकि आप उन चीजों को भूल जाते हैं और आप उन चीजों को फोकस लगाते हैं जो है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल बताते हैं कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता का फल पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करेगा वो धर्मी का फल पाएगा। धर्मी यहाँ पे लिखा हुआ है सच्चा आदमी। अगर कोई सही आदमी आपके घर पे चला गया और आपने उसको खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, तो उसका भी फल मिलेगा। अगर आपके घर पे भविष्यवक्ता चला गया तो उसको भी अगर खाना पानी पिलाए तो आप उसका भी फल पाएंगे। लेकिन भविष्यवक्ता और धर्मी आदमी जो दोनों आपके घर पे गए, ये दोनों आदमी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग, अपने मन से नहीं गए। इसीलिए बाइबल कहती है अगर आपके घर पे कोई आता है उसको खाना खिलाइए, पानी पूछिए जरूर। वो पिए ना पिए वो बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको खाना खिलाना चाहिए, पानी पिला देना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद करेगा अब्राहम के विषय में, जब अब्राहम और सारा दोनों तंबू में बैठे अपना बातचीत कर रहे थे, उसी समय परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण करके उनके घर से जा रहा था, 3 व्यक्ति बन के। याद करेगा परमेश्वर त्रिएक, परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर है। उसने 3 मनुष्य का रूप धारण करके उनके घर से गया। ऐसे दरवाजे से जा रहा था, अब्राहम की नजर पड़ी उन आदमियों के ऊपर। उसने देखा अरे ये आदमी एकदम इस रेगिस्तान में, इस मैदान में कहाँ घूम रहे, दूर दूर तो गाँव ही नहीं दिख रहा, ये कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। उसको तुरंत संदेह हो गया कि लगता है ये आदमी नहीं, क्योंकि आदमी आएंगे। अब बताइए जंगल में कोई आदमी कहाँ से मिलेगा? जंगल में तो जानवर मिलेंगे ना। अगर आप अकेले जंगल में रहते हैं तो जंगल में आदमी कहाँ से मिलेंगे आपको? कोई जा ही नहीं सकता डर के मारे जंगल में। तो आप समझ सकते रेगिस्तान जो होता है, जो मैदानी एरिया, तो वहां पर अब्राहम ही अकेले रहता था, केवल अब्राहम और सारा 2 लोग। अब आगे कोई नहीं था, क्योंकि उधर ताको को दूर तक तो कोई दिख ही नहीं रहा था, इधर ताको को तो कोई दिख ही नहीं रहा था, इधर ताको कोई नहीं दिख रहा था, इधर ताको कोई दिख नहीं रहा था। चारों दिशाओं में कोई नहीं दिख रहा था, केवल अब्राहम, उसकी पत्नी सारा, और कोई नहीं था। ना अब्राहम के नौकर थे, ना चाकर थे, ना कोई नहीं था। सिर्फ अब्राहम, उसकी पत्नी, 2 लोग तंबू में बैठे हुए थे। अब परमेश्वर उसके घर के दरवाजे से जा रहा था। अब्राहम दौड़ के गया और उसके पाँव पे गिर गया। उसने बोला स्वामी स्वामी स्वामी, आज मेरे घर पे चलिए और आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा और आपके लिए आपका पैर धोऊंगा। मैं आपके लिए ताजा खाना बनाऊंगा और आपका पैर धोऊंगा। ये सोचिए, ये अब्राहम की सोच देखिए, ये अब्राहम की पकड़ सोचिए। यीशु मसीह ने हमेशा सिखाया कि अगर आप एक गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं तो मुझे खाना खिलाते हैं। अगर एक गरीब आदमी को कपड़ा देते हैं तो आप मुझे कपड़ा देते हैं। अगर एक गरीब आदमी को चप्पल दे देते हैं तो आप मुझे चप्पल देते हैं पहनने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जो कंगालों को, जिनको कंगालों को शुद्धि रहती है उनको परमेश्वर को शुद्धि रहती है। जो कंगालों की सहायता करता है वही यहोवा की सहायता करता है। भजन संहिता में लिखा हुआ। हालेलुया। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि जो भविष्यवक्ता का भविष्यवक्ता जान के पानी पिलाता है भविष्यवक्ता का फल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान के पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, तो धर्मी का फल पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नंबर 41 है कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वह किसी रीत से अपना प्रतिफल न पाएगा। समझ सकते हैं? अगर आप उन दासों को देखिए, कितने लोग सो रहे हैं यहाँ, कितने लोगों के चेहरे देखो, पीछे से लेकर आगे तक मैं कई बार देख रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों का काम केवल खड़ा रहना नहीं होता, आप लोगों का काम होता है लोगों को देखना, कौन जागरा कौन सो रहा, पीछे से ध्यान दिया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो किसी रीत से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को एक गिलास पानी पिला देते हैं, केवल एक गिलास ठंडा पानी, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कभी आपका ये पानी पिलाने का काम बेकार नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति को पानी पिलाइए। बाइबल कहते हैं आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाता है, साधु संत महात्मा, या आपके घर पे कोई गरीब आदमी आ जाता है, या कोई गरीब बच्चा आ जाता है जिसके कपड़े फटे हो, जब स्कूल में जाती हो और आपके पास आपके टिफिन में खाना है, उसके टिफिन में खाना नहीं और आप बैठ के रोटी खा रहे हो, उसके आपका चेहरा देख रहा है। आपको इतना उदारता जरूर दिखाना चाहिए कि आपको 2 रोटी है, अगर आपके माता पिता ने दिया तो उसमें से 1 रोटी दे दो उस बच्चे को, थोड़ा सा सब्जी उसमें सादा सब्जी निकाल कर बच्चों को दे दो। ये सब बच्चों को कल्चर माँ बाप से मिलती है। माँ बाप को कल्चर कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप काम करिए। अगर आप देखते टैक्सी में आप आते हैं और अगर आपके पास पैसा है 100 रुपया और आप देखते कि बगल वाले के पास पैसा नहीं, या उसका पर्स घर भूल गया या पैसा घर भूल गया, और दोनों में झगड़ा हो रहा है, ऑटो वाले से ड्राइवर से झगड़ा हो रहा है, उस लड़के से झगड़ा हो रहा है, उस औरत से झगड़ा हो रहा है, तो आप मदद कर सकते हैं। अब वहां पे चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते कि मेरे पास पैसा मैं क्यों दूं। बाइबल कहते हैं ये स्वार्थी भावना, ये शैतानी भावना, ये लालची भावना कि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। जो कि हमारे पास चीजें हैं ऑलरेडी, एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा है, हम अकेले पहनने वाले, हमारे पास 2-2 चप्पल, 2-2 जूते, 2-2 कपड़े, लेकिन हम एक सामने वाली व्यक्ति गरीब आदमी को हम कोई मदद नहीं कर। इस कपड़े का क्या फायदा जो हम हैंगर पर टांग के रखे हुए, इस जूते का क्या फायदा जो हमारे अलमारी में पड़ा हुआ, इस मोजे का क्या फायदा जो हमारे घर में 5-5, 6-6 पड़े हुए, लेकिन सामने एक बच्चा बिना जूते मोजे के बेचारा कंकड़ में चल रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कभी ऐसा मत करिए, क्योंकि आप निर्दयी नहीं, आप पत्थर नहीं। बाइबल कहते हैं पत्थर जो होता है उसमें जान नहीं होती, जहां रख देंगे जैसा रख देंगे वैसा पड़ा रहता है। लेकिन हम जीवित लोग हैं, हम में परमेश्वर बसता है। बाइबल कहती है हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हम में और आप में रहता। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर अपने हाथों को उठाता, जब हम बोलते हैं परमेश्वर बोलता, जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर की दुआ परमेश्वर तक जाती है। हालेलुया। हमेशा आपको सिखाया जाता है कि बाइबल सिखा रही, यीशु मसीह बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई जा रहा है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, या कोई व्यक्ति आ रहा है, बिना पक्षपात का खाना खिलाइए, बिना पक्षपात का पानी पिलाइए, जो आपके पास उसको दीजिए। मैं नहीं करूँगा उसको पूरी सब्जी बनाइए, अगर आपके पास रोटी है तो उसको पूरी सब्जी बनाइए, नहीं, जो भी है आपके पास है उसको खिलाइए। अगर आप गरीब हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या आप रोटी भी नहीं खिला सकते? क्या आपके घर में रोटी सुबह की नहीं बनी होगी? वो आदमी हो सकता है दोपहर में आपके घर पे जाए और सुबह के जो खाना बना वही खाना खिलाइए, जो भी खाना आपके पास है वो खिलाइए। क्योंकि लिखा है कि जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा देता है, जिसके पास कम वो कम देता है। तो जितना आपके पास आप देने की शक्ति हो आप उतना तो कर सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि जितना हमारे पास शक्ति रहती है उतना क्या करना चाहिए? लोगों की भलाई करनी चाहिए, जीवन भर भलाई करो। हमारे पास जितनी शक्ति है, जब तक शक्ति है, हमें भलाई करना चाहिए एक दूसरे की। अपने भाई की भलाई करो, अपनी बहन की भलाई करो, अपने माता पिता की भलाई करो, जिनको आपको लगे भलाई करो। हालेलुया। यही मसीहत है, मसीहत का यही मतलब है। मसीह जिसे कहते हैं, यीशु मसीह में हम जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, यीशु मसीह में जाते हैं। यीशु मसीह में जाने का मतलब यही है कि आप एक दूसरे की क्या कीजिए? भलाई कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते, वो बच्चा वहां पे सामने रो रहा है और आपका बच्ची पेप्सी पी रहा है, वो बच्चा सामने रो रहा, अब मैंगो फ्रूटी पी रहे हैं, वो बच्चा रो रहा, और आपके पास हजारों रुपए पर्स में भरे, लेकिन आप 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का एक फ्रूटी बच्चे को नहीं दे सकते। मैं नहीं कहता बच्चों को घर लेकर जाओ, इतना बड़ा तो 7 दिन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता कि आप उसको घर पे जाकर पालेंगे, लेकिन हाँ आप उसकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अनाथों की सुधि लेनी चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पीछे वाले सो रहे हैं, जाग जाओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा आदमी, सुनिए मेरी बात, जब हेलो इनको जगाओ, सीधे बैठो, पहले सीधे बैठिए, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, सामने हाथ में करके नहीं बैठा जाता, ऐसे बैठना तो फिर मत आया करो, पीछे बैठा करो। हालेलुया।
जब चर्च में आपको कल्चर नहीं पता, आप कैसे बात करते, किससे कैसे बात करते, ये भी नहीं पता आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ऐसे बैठना तो मत आया करो चर्च में, पीछे बैठा करो आके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर बैठा है, यहाँ परमेश्वर खड़ा रहता है, और आपको किससे क्या बात, कुछ भी बोल, दिमाग ही नहीं आपके पास। जिस लग रहा शैतान आपके ऊपर हावी है। हालेलुया, आपको पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने खड़ा। हालेलुया, बाइबल ने अभी सिखाया ना कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। यीशु समाचार का जो प्रचार मैं अभी कर रहा हूं यहाँ आपके सामने, ये मैं परमेश्वर का दास, ये मैं परमेश्वर का सेवक, ये मैं परमेश्वर का जन, ये मैं परमेश्वर यानी परमेश्वर मुझ में होकर ये वचन बोल रहा। और आपको समझना रहा मैं क्या कर रहा हूं। बाइबल इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे थाली में खाते हो और मेरी बुराई करते हो। ये बता रहे यीशु मसीह, तुम मेरे गिलास में पानी पीते हो और तुम मेरी बुराई करते हो। अब मेरे हाथ से चंगाई लेते हो और अब मेरी बुराई करते हो। बस मैं उन सबकी लोगों की बात कर रहा हूं जो इस तरह के काम करते हैं, बुरे काम। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं। चर्च विश्राम नहीं है, चर्च आराधना का केंद्र है। यीशु मसीह ने क्या कहा, ये प्रार्थना का केंद्र आराधना का केंद्र होगा, ये विश्राम का केंद्र नहीं। अब कहां से आए, किस तरह से आए, गिरते आए, पड़ते आए, बीमार होते हुए, अपाहिज होकर आए, लंगड़े होकर आए, गूंगे होकर आए, बहरे होकर आए, आप किस तरह से आए, लेकिन यहाँ पर आपको परमेश्वर चंगाई देता है। यहाँ में परमेश्वर आपको शांति देता है, यहाँ में परमेश्वर आपको क्या देता है, आनंद देता है। अब यहाँ पे आके बदतमीजी नहीं कर सकते आप किसी के साथ। ये चर्च आपका नहीं, ये चर्च परमेश्वर का है और आप यहाँ पे सुधर जाएंगे। अब यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, जो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर क्रोधियों को गिरा देता है, अहंकारी लोगों को गिरा देता, नम्रों और दीनों को उठाता। जब तक आपके मन में अहंकार, घमंड और अहंकार जैसा चीज रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में। अब हमेशा गिरेंगे, हमेशा गिरेंगे। लिखा है बाइबल बताते हैं कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ जाएगा। यानी 7 बार अगर धर्मी आदमी गिर जाता है तो भी परमेश्वर उसको संभाल लेगा। लेकिन पापी अगर एक बार गिर जाएगा फिर दोबारा जिंदगी में वो कभी नहीं उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब देख सकते हैं दुनिया में बहुत से पापी थे, मैंने ऐसे बहुत से पापियों को देखा है। मैं बताना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में। अब देख सकते हैं कि जो लोगों की हत्या करते, लोगों को मार देते, किसी की चैन छीन लेते, अब रास्ते में आ रहे आपका चैन छीन लेते, आपको मार देते, लूट लेते। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, जब इनको आरोप लगता है, जब इनके ऊपर इनकाउंटर होता है, मर जाते हैं। क्या कभी वो जिंदा होते हैं? क्या कभी गिरते हैं? क्या जब पकड़े जाते कभी छूट कर बाहर आते हैं? नहीं आते। बाइबल कहती है दुष्ट लोग गिरते हैं तो उठते नहीं, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं उठने का। लेकिन धर्मी अगर गिर जाएगा 7 बार, कितनी बार? 7 बार अगर गिरेगा तो भी परमेश्वर उसको 7वीं बार उठा देगा। अभी गिरे एक बार फिर परमेश्वर उठा देगा, दूसरी बार गिरे फिर परमेश्वर उठा देगा, तीसरी बार गिरे फिर परमेश्वर उठाएगा। यानी जितनी बार गिरेंगे परमेश्वर उतनी बार आपको उठाएगा, क्योंकि आप धर्मी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ भी मत करिए। बाइबल कहती है चर्च, आप बच्चे हैं किसके? परमेश्वर के। ये चर्च आपका क्या है? ये चर्च आपका क्या है? जीवन है। और आपको यहाँ पर अपने हर बुरे कामों को पीछे छोड़ देना चाहिए। जब चर्च में प्रवेश करते हैं इतना ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। किसके घर में? और अपने यहाँ पर सारी बुराई पीछे कर दीजिए, हटा दीजिए जिंदगी से। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि जब चर्च में आप आते हैं तो आपको व्यवहारिक होना चाहिए। मैं हमेशा सिखाता हूँ चर्च में आप घमंडी नहीं हो सकते, चर्च में आप किसी से गुस्सा नहीं कर सकते। नहीं, किसी को सुनिए, चर्च में गुस्सा करने का किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं, कोई नहीं कर सकता गुस्सा यहाँ। चाहे वो पीछे का हो, चाहे आगे का हो, चाहे बीच वाले का हो, कोई भी व्यक्ति चर्च में गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है और परमेश्वर के घर में गुस्सा नहीं होता। बाइबल क्या कहती है? एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। जब प्रेम हमें करना तो फिर गुस्सा क्यों करना? जब हमें भलाई करना तो फिर हमें बुराई क्यों करना? जब हमें भलाई करना तो फिर बुराई कहाँ आ गई? जब हमें प्रेम करना तो फिर नफरत कहाँ से आ गई? बाइबल कहते हैं हमें दीन बनना है, ना कि अहंकारी बनना, घमंडी नहीं बनना। जब आप दीन बनेंगे, बाइबल कहती है यीशु उठाएगा। क्या करेगा? अगर आप दीन नहीं बनेंगे कभी नहीं उठेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पापों में गिरे हुए, अभी भी पापों में गिरे हुए हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे। उठने की कोशिश कर रहे, उठ नहीं पा रहे, क्योंकि वो पाप में गिरे हुए, सच्चाई में नहीं गिरे हुए, पाप में गिरे हुए। और हम ऐसे बहुत से पासवानों को जानता हूँ, जब उनको पकड़ के लेकर जाया जाता है जेलों में,
पीटा जाता है, थानों में झूठा आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, जिनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है और बंद किया जाता है, तो कैसे छूट के बाहर आते हैं? कौन जाता है छुड़ाने के लिए उनको? क्या कभी आपने किसी पासवान को जाकर छुड़ाया? क्या कभी आपने किसी पासवान की मदद की? नहीं किया, क्योंकि वो धर्मी है, इसलिए परमेश्वर धर्मी है। वो धर्मी है इसलिए परमेश्वर भी धर्मी है, धर्मी धर्मियों को परमेश्वर छुड़ाता, परमेश्वर उनको छुड़ा के लाए। कोई नहीं जाएगा, बाइबल कहती है दुनिया में कोई सहारा नहीं, परमेश्वर सहारा उसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा आपको सिखाया जाता है कि हमेशा दीन, प्रेम, नम्र। हालेलुया। आप किसी से ऐसे नहीं करते। देखिए कई लोग सो रहे हैं वहां पे, देखिए मुझे नहीं समझता चर्च में आने का नींद क्यों कहां से आता है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आप जाग करिए। बाइबल क्या कहती है? शैतान तो चाहता है कि वचन ना सुने। पता है इतने दूर से आप अपना पैसा लगा कर आते हैं, कितना थके हुए आते हैं आप, और आकर सोते हैं। आपको लगता नहीं कि वचन शैतान निकाले जाता कान से आपके? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार हम और देखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोइएगा ना, जाग जाइए। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। देखिए यीशु मसीह बता रहा है अपने चेलों से कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बता रहा है। सुनिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, और चेलों ने हमें भेजा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? मैं क्या कर, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, यीशु ने चेलों को भेजा, चेलों ने उन चेलों को भेजा, उनने दूसरों को भेजा, और उनके बाद पासवानों ने उनको भेजा, पासवानों को प्रॉफिट ने उनको भेजा, नबियों ने उनको, इसके बाद हम लोग आ गए। हम लोग कितने नीचे आसमान में क्या कर, यानी यीशु मसीह का प्रचार 2000 वर्ष पहले से हो रहा, तो हमारा तो जन्म नहीं हुआ होगा। हमें लग रहा आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा, इतने जितने लोग बैठे किसी का जन्म नहीं हुआ होगा, उससे पहले प्रचार चल रहा। कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा में मर गए, जिंदा में, लेकिन प्रचार चलता रहा। और बाइबल बताते अभी भी चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह न आ जाए। हालेलुया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बाइबल बता रही है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ठंडा गिलास पानी पिलाएगा भविष्यवक्ता का फल पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जान के ग्रहण करेगा वो धर्मी का फल पाएगा। देख सकते हैं, बता रहा है कि आप परमेश्वर की संतान है, तो अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, अगर कोई पानी पिलाता है तो आप कौन सा फल पाएंगे? आप एक परमेश्वर की संतान होने का फल पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान, और आपने किसी को पानी पिलाया तो आप परमेश्वर की संतान होने का फल पाएंगे। अगर कोई नबी अगर पानी पिला रहा है तो नबी का फल पाएगा। यदि अब मैं नबी हूँ और आपने मुझे, मैं आपके घर पे आया, शायद भाग्य से, हालेलुया, क्योंकि आप तो मुझे बुलाते नहीं तो मैं कहाँ से आऊंगी, इसलिए मैंने बोला कभी शायद, हालेलुया। और मैं आपके घर पे वाले जाके और आपने मुझे पानी पिलाया, तो आप कौन से फल पाएंगे? पता, अगर आप मुझे पास्टर समझते हैं तो आप पास्टर का फल पाएंगे, अगर आप मुझे भविष्यवक्ता समझते हैं तो भविष्यवक्ता का फल पाएंगे, अगर आप मुझे प्रचारक समझते हैं तो प्रचारक का फल पाएंगे, आप मुझे परमेश्वर का पुत्र समझते हैं, बच्चा समझते हैं, संतान समझते हैं, तो आप उसका फल पाएंगे। आप मुझे जो समझ के पानी पिलाएंगे वही फल पाएंगे। अगर बोलेंगे भैया आए हैं तो भैया का फल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे? कई लोग बोलते हैं भैया आए, तो जब आप भैया बोलेंगे तो भैया का फल पाएंगे, बहनी बोलेंगे तो बहनी का फल पाएंगे, भाई और बहन, बात समझ रहे? तो आप जो समझ के पानी पिलाएंगे वही मिलेगा। अब मत समझिए कि भैया को भैया का जान के पानी पिलाओगे तो प्रॉफिट का फल पाएंगे, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पास्टर अलग होता है। पास्टर एक आशीष है, अब प्रॉफिट भी एक आशीष है, भैया थोड़ी आशीष। मैंने कई लोगों को देखा है भैया भैया बोलते, भैया भैया भैया, अब उनको कुछ नहीं मिलता। उनकी उन्नति आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि वो भैया समझते। अब भैया में आशीष है नहीं, भाई बहन में आशीष, भाई बहन में तो एक रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, एक बंधन, लेकिन भाई बहन में आशीष नहीं। आशीष किसमें? पास्टर में, प्रॉफिट में, नबी में है, क्योंकि प्रॉफिट का अंग्रेजी शब्द होता है हिंदी भविष्यवक्ता, और भविष्यवक्ता कहाँ से आया? परमेश्वर से आया। तो आपको आशीष कहाँ से मिलेगी? जो परमेश्वर से आता है। हालेलुया। ये भैया बहन से थोड़ी आशीष आएगा, तो धरती का। हालेलुया। इसलिए कहा कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के पानी पिलाएगा भविष्यवक्ता का फल पाएगा, और जो पास्टर को पास्टर जान के पानी पिलाएगा वो पास्टर का फल पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जान के पानी पिलाएगा वो धर्मी का फल पाएगा। तो ये सवाल बनता है कि आपके घर पे, मैं नहीं, कोई भी पास्टर आता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी पासवान अगर आपके गाँव घर में आता है तो आप उसको क्या जान के पानी पिलाते? भैया, ठीक है, भैया के लिए पानी नहीं, ठीक है, भैया के लिए भैया का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपके चाचा आए, चाची आई, नाना आए, नानी आई, कोई भी अगर आपका आया तो जिस हिसाब से पानी पिला रहे उसी हिसाब से आपको आशीष मिले, क्योंकि आपने नाना जान के पानी पिलाया है,
तो नाना को नानी का आशीष मिलेगा, और भैया को भैया का, बहन को चाचा की चाची का, इस तरह से आशीष मिलेगी। लेकिन अगर भविष्यवक्ता जान के पानी पिलाएंगे या धर्मी जान के पानी पिलाएंगे तो भविष्यवक्ता और धर्मी के दोनों का आशीष आपको मिलने वाला। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि भैया शब्द बोला करिए, ठीक, लेकिन भैया से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पास्टर। क्या है? पास्टर। ये नहीं कि मैं आपके गाँव का हूँ तो मुझे भैया, ठीक, गाँव का हूँ, लेकिन पास्टर आपके गाँव का थोड़ी है। पास्टर एक आशीष है, मैं आपके गांव का हूं, लेकिन पासवान आपके गांव का थोड़ी है। पास्टर तो एक उपाधि है ना भाई, पदवी है, ये पदवी है। मेरी बात समझ नहीं है, सुनिए, परमेश्वर पास्टर जो होता है, प्रोफेट होती है, पदवी होती है। आप समझ रहे कि नहीं? जैसे आप अभी, आपका क्या नाम है, कोई भी नाम, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, लेकिन जो कल को आप प्रधान बन गए तो आपका क्या नाम रहेगा? ये नाम के आगे जुड़ेगा प्रधान। क्या जुड़ेगा? प्रधान। आपका नाम जो भी, संजू, मंजू, कोई भी, अंजू हो, देखिए अब आगे क्या जुड़ेगा? अंजू प्रधान। भाई लेडीज हो चाहे जेंट्स, प्रधान तो दोनों बनते हैं। तो अंजू प्रधान। अब प्रधान एक पदवी है कि नहीं? लोग बोले भैया प्रधान हो गए। अंजू तो सब जानते हैं, सब जानते हैं अंजू मंजू, लेकिन प्रधान नहीं कोई जानता था। लेकिन अब प्रधान एक शब्द, उपाधि। इसीलिए परमेश्वर की जो उपाधि है वो क्या है? भविष्यवक्ता एक उपाधि, पास्टर क्या उपाधि? नाम तो हमारा सब जानते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता सब नहीं जानते, नबी सब नहीं जानते, पास्टर सब नहीं जानते। इसीलिए उसको आशीष मिलेगी जब पास्टर जान के ग्रहण करेंगे, जब भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करेंगे। अब भविष्यवक्ता जानने का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी में, तो भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं, वो चाहे तो आपको रुमाल को छू देंगे, उस रुमाल में आशीष आ जाएगा। उस रुमाल को अगर आप अपने भैंस के ऊपर रख देंगे, अगर बच्चे के ऊपर रख देंगे, अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसके ऊपर अगर रख देंगे, या कुछ भी बीमार है या बुखार हो रहा है उसके ऊपर रख देंगे तो जिंदा हो जाएगा। वो मरा है तो जिंदा हो जाएगा। या फिर अगर वो किसी बुखार से तो ठीक हो जाएगा। उसका कान बह रहा है, वो ले आकर रुमाल उसके कान पर रख दीजिए, कान उसका सही हो सकता है। कोई भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्या है, उसको भविष्य की चीजें पता है। परमेश्वर कल क्या होगा वो बता सकता है उसको, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रोफिट। 1 महीने बाद क्या होने वाला है, भविष्यवक्ता जान से, भविष्यवक्ता को परमेश्वर बताता है 1 महीने बाद ये होने वाला है। इसलिए लोगों को क्या करो, आगाह कर दो, अलर्ट कर दो, क्या अब से सब लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि रेप्चर होने वाला है। क्या होने वाला? रेप्चर होने वाला। रेप्चर जानते हैं? कल रेप्चर होने वाला, क्या आपको पता? आप बोलेंगे नहीं, आज पहले आज के बारे में सोचेंगे, कल के बारे में कल सोचेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि कल रेप्चर होने वाला। आप क्या करेंगे? सारा काम छोड़ के तैयारी करो यीशु मसीह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता मान लो कल की चीजें बताना, अब बीती हुई चीजों को बताना, ये होता है भविष्यवक्ता। और यही काम एलीशा ने किया। एलीशा जब उसके घर पे गया, उसने खाना खा लिया, उस विधवा का भी खाना खा लिया, बच्चे का भी खाना खा लिया, दोनों का अपना खाना खा लिया, और एलीशा मरा नहीं, उसके साथ एलीशा भी बच गया, और दोनों विधवा और उसके बेटे दोनों बच गए। देखिए एक व्यक्ति खाना खाने से 3 बच गए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी दुख में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा आपके घर पे। और दूत कौन होता है? परमेश्वर का सेवक। वो आपके घर पे जाएगा, आपको छुड़ा के लेकर आएगा। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुतों को देखा जब बहुत परेशान रहते हैं, तभी परमेश्वर के लोग वहां उनके घर पे जाते हैं, हमेशा नहीं जाते। लेकिन आजकल की स्थिति जानते कितनी खराब हो गई है? आजकल की स्थिति, अगर थोड़ी सी बुखार अगर आ जाता है तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, अगर कान बह रहा तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेक कराओ, अगर पेट में कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और जाकर दिखाओ। देखिए इस समय प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अब वचन का कोई महत्व नहीं। अब पहले डॉक्टर को बुलाओ, पहले डॉक्टर को दिखाओ, पहले वहां जाओ, पहले यहाँ जाओ, और परमेश्वर यहीं सामने खड़ा है, प्रार्थना सामने पड़ी है, ये बाइबल आपके अलमारी में पड़ी हुई, सारी समस्या का समाधान आपके पास है। और आप ढूंढ रहे हैं डॉक्टर को, आप ढूंढ रहे हैं नर्स को, आप ढूंढ रहे हैं उस प्रधान को। भैया आप जानते हो डॉक्टर को, थोड़ा हमें नंबर देंगे। अब मोबाइल खोज रहे हैं, अब नंबर ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। सारा समस्या का समाधान यहाँ है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह जब पतरस के घर गया, उसके साथ बुखार हुआ था, क्या पतरस ने कहा कि मैं अपने सास को डॉक्टर को दिखा दूं? यीशु वहां था, यानी परमेश्वर वहां पे था उसके घर पे। उसकी सास कई दिनों से बीमार थी, और क्या हुआ था? डेंगू बुखार में होता है, 2 बुखार होता है, एक टाइफाइड मलेरिया होता है, दूसरा डेंगू होता है। 2-3 दिन से 4 दिन से अगर बीमार है तो यही बुखार होगा उसके शरीर। हालेलुया। जब यीशु मसीह गया, यीशु मसीह ने भी नहीं कहा कि पतरस तुम डॉक्टर को दिखा दो, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, सास के पास उसके गया, उसने कहा तुम्हें क्या हो? उसने कहा मुझे बुखार हुआ। उसने कहा ठीक। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस बुखार को डांटा, उसके शरीर से बुखार उतर गया और तुरंत ठीक हो गया।
तुरंत ठीक हो। ये हमारा आपका सिद्धांत है। अगर आपके कान में कान बार आ तो एक काम करिए, चाहे घुटना टेक के प्रार्थना करिए और आदेश दीजिए अपने कान को कि मेरा कान इसी वक्त बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये होता है प्रार्थना और ये होता है विश्वास। मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ, ये होता है प्रार्थना और ये होता है विश्वास। अगर आपका काम मंदी चल रहा है तो आप प्रार्थना करके मुंह से बोलिए मेरा काम आज से मंदी नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके बोलिए। अब काम मंदी है, परेशान, कभी यहाँ फोन लगा रहे, कभी वहां फोन लगा रहे, कभी उनसे प्रार्थना करवा रहे, कभी उनसे प्रार्थना करवा रहे, कभी उनकी सुन रहे, कभी उनके, और यही सामने परमेश्वर पड़ा आपके। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर उनकी सुन सकता है, परमेश्वर आपकी नहीं सुन सकता? क्या आपके सर में सिंह निकली है कि उनका चेहरा बहुत अच्छा है उनकी सुनने का और आपका चेहरा अच्छा नहीं आपके नहीं सुनेगा? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबको बनाया है और सबकी सुनेगा। बनाया सबको है तो सुनेगा सबकी, लेकिन बस अंतर इस चीज का है कि आप उसको वहां पर टिके हैं या नहीं। उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे परमेश्वर है उसी बिंदु पे क्या आप टिके हैं या वहां से भाग गए? परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और अब आप देखिए परमेश्वर कहाँ खड़ा है? पूर्व साइड में खड़ा है और आप भाग रहे उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर दक्षिण, ऐसा सामने परमेश्वर खड़ा, ये दिख ही नहीं रहा आप, और आप इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ो, उधर। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि जब परेशानी आती है तो कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, वही खड़े रहिए। अब बताती है उसी समय परमेश्वर को पुकारिए। अय्यूब से बड़ा परेशानी आदमी किसी के जीवन में नहीं आ सकती। हम अय्यूब से सीख सकते हैं कि अय्यूब इतना धर्मी आदमी था कि उसके जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ गई, सब बिखर गया, उसका बेटा मर गए। अभी मैं बता रहा किसी का बच्चा मर जाए, मैं यीशु में नहीं जाऊंगा। अब मैं यीशु मसीह में जा रही थी, मेरा बच्चा मर गया, अब मैंने जाने से क्या फायदा? यही होता है विश्वास। यहीं पे शैतान हमला बोलता है। शैतान आपका हमला कहाँ बोलेगा? आपके विश्वास। आपकी कमजोरी कहाँ है? आपकी कमजोरी आपका बच्चा, आपकी कमजोरी आपका पति, पति की कमजोरी पत्नी, माता पिता की कमजोरी बच्चा है। और शैतान हमला बोलता है बच्चे को, ताकि बच्चों को मार दो और दोनों का विश्वास हो जाएगा टूट। अच्छा, दोनों टूट जाएंगे, दोनों हो जाएंगे बिखर और दोनों हो जाएंगे चर से दूर। यही शैतान हमला बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ कि जब शैतान हमला बोले हिलो मत। बाइबल खुद कहती है कि किसी को मार दे, इससे अंतर नहीं पड़ता, मैं रहूंगा यीशु मसीह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे ताली बजाना था, ताली तक नहीं बजाते। हालेलुया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सुनिए, खड़े हो जाओ। मान लीजिए, देखिए बच्चा किसी का भी भाई समझ रहा है, जिसका भी बच्चा समझ रहा है, मान लीजिए किसी का बच्चा है, तो आज मान लो बच्चा है यहाँ पे, प्रभु की कृपा हो के हमेशा बच्चा बना रहे, जब तक इसकी उम्र परमेश्वर ने ठहराई तब तक ये रहेगा। लेकिन कल को अगर मान लो बच्चा ना रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि शैतान अब यीशु मसीह को छोड़ दीजिए कि मेरा यीशु मसीह मुझे मेरे बच्चों को नहीं बचा पाए। बाइबल बताती है शैतान अटैक बच्चे पे करता ताकि आप दोनों बिखर जाए। परमेश्वर क्यों नहीं बचाता? मैं कई बार सवाल लोग करते कि परमेश्वर मर रहा था तो बचाए क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो इतना विश्वासी था। लेकिन बाइबल बताते कि बैठ जाओ, बाइबल बताते कि ये मरा नहीं। अगर शैतान ने इसको हमला बोला तो इसके शरीर पे हमला बोला। किस पे बोला है? शरीर। इसकी आत्मा पे हमला नहीं। और मरेगी, मरती क्या है? शरीर न की आत्मा। मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, मरता क्या है? शरीर न की आत्मा मरती। तो हमला कौन बोलता है? शैतान। इसके शरीर पे, शरीर में बीमारी कैसे आती है? शैतान के द्वारा आती है। जब कोई इन्फेक्शन होता है, सांस, जैसे इन्होंने बताया मेरी सांस फूलती, दमा की बीमारी। और दमा कहाँ से आता है? बाइबल बताते हैं दमा जो आता है यह है दुष्ट आत्मा का प्रभाव। कोई भी बीमारी अगर आती है तो होता है दुष्ट आत्मा का प्रभाव। जैसे किसी का सर हमेशा भारी रहता है, हमेशा भारी रहता है, दवा खाना ठीक होता है फिर शुरू हो जाता है, ये होता है शैतान का प्रभाव। किसी के पैर अभी दवा खाई ठीक हो गए, फिर बाद में फिर शुरू हो गए, ये होता है शैतान का प्रभाव। अब बाइबल बताती है इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा, इसीलिए यीशु मसीह आपको भेजा कि जाकर लोगों को क्या करो? चंगा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक ऐसे पासवान को देखा था जो बहुत विश्वासी थे, पति पत्नी दोनों लोग विश्वासी। अब बड़े पासवान थे, बड़े लेवल के लोग थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी हिंदी दोनों आती थी उनको। तो अब हुआ क्या कि शैतान ने सोचा कि ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इन दोनों में से किसी के ऊपर हमला किया जाए। तो उसने सोचा कि पति जो है ये रात दिन प्रभु प्रभु करता है और रात दिन बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता है, इसको तो हमला बोल नहीं सकता। तो उसने खोजा औरत को, क्योंकि औरतें जो होती है ना वो बड़ी काम वाली होती है,
काम ना समझते, उनकी बड़ी चिंता होती है। वो हमेशा काम ढूंढते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कपड़ा देखो गंदा हुआ है, जूता देखो गंदा हुआ है, मोजा देखो गंदा हुआ है, घर में खाना नहीं बना, पीना नहीं बना, पर्दा गंदा, ये गंदा, वो गंदा, हमेशा टेंशन में रहती, टेंशन। और उनके पास टाइम नहीं रहता कि वचन को पढ़े और प्रार्थना करे। वो करते हैं, बाइबल पढ़ती हैं, वचन पढ़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम मात्रा। उनको लगे कि हाँ मैंने किया, मैं भी करके आ रहा हूँ, 2 मिनट किया, कितना 2 मिनट किया। लेकिन वो जो पति, जो पुरुष है, वो रात दिन प्रभु में लगा हुआ है। और इसी के वजह से पत्नी भी कभी कभी विश्वास को तोड़ने में पुरुष की मदद करती है। क्योंकि ऐसे मैंने कई बार देखा है कि पुरुषों का विश्वास टूट जाता है उनकी पत्नी की वजह से। क्योंकि कुछ लोगों की पत्नियां ऐसी मिल जाती हैं कि उनका विश्वास तोड़ देती है। अपने तो डूबेंगी नदी में, लेकिन पति को भी डुबाओ, चलो मैं भी डूबता हूँ, तुम भी डूबो, साथ में डूबेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल हमें बताती है कि उन दोनों में शैतान हमला बोला पति के ऊपर, लेकिन पति के ऊपर हमला तो हुआ नहीं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन पा गया मौका पत्नी के ऊपर। और बाइबल बताती है उसने पत्नी के ऊपर हमला बोला, कौन सी जगह? उसके शरीर में। कहाँ पे? शरीर में। और जब शरीर में उसने हमला बोला, बाइबल बताती है वो पत्नी, सुनिए, वो पत्नी क्या हो गई? मर गई। क्या हो गई? मर गई। अब आप सोचिए कि इतना लोग विश्वासी जो रात दिन प्रार्थना करने वाले मर कैसे गए? परमेश्वर नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, आज परमेश्वर आपको ठीक कर दिया, कल बीमार हो गए तो आप भुला जाएंगे परमेश्वर, बोलेंगे कल तो परमेश्वर ठीक है, बहुत ताली बजाएंगे। परसों बीमार हो गए कि ताली बजाना बंद करेंगे आप, बोलेंगे कि मैं बीमार हो गया, आप परमेश्वर मुझे ठीक नहीं कर रहा। मतलब 25 दिन परमेश्वर चंगा कर रहे हैं और एक दिन आप कहीं से बीमार हो गए तो परमेश्वर नहीं। यही होता है लोगों के अंदर विश्वास, अविश्वास, कि 100 दिन परमेश्वर काम करता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर अगर काम नहीं किया तो परमेश्वर नहीं। हालेलुया। और ऐसी कंडीशन में उनकी पत्नी क्या हो गई? मर गई। और मरने के बाद उनको बहुत दुख हुआ। अब उनकी सेवा आगे बढ़ानी थी तो शैतान पा गया मौका और उन्होंने उनकी पत्नी को क्या किया? मार दिया। किस तरह से? हार्ट अटैक आ गया उनको। क्या हो गया? हार्ट अटैक। उनकी पहले से भी दिक्कत थी उनकी शरीर में, इसकी वजह से वो भर्ती थी डॉक्टर के पास, और भर्ती होने की वजह से वो आईसीयू में थी। कहाँ थी? आईसीयू में थी। जब आईसीयू भर्ती होने की वजह से वहां पे डॉक्टर ने कहा कि इनका कोई गारंटी नहीं, होश आएगा कि नहीं आएगा। अचानक में क्या हुआ, जब उनको होश आया, हार्ट अटैक आ गया। क्या गया? हार्ट अटैक का मतलब होता है जो खून होता है वो क्या करता है, कहते हैं ना संचार, मतलब दौड़ता है झटके से। जब हम उठते हैं तो आपका खून का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आप 3 दिन से बेहोश है और अब अभी आपको होश आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। जब बेहोश होते तो आपको कुछ पता नहीं होता कि घर में क्या हो रहा है, कहाँ है, आपको ये भी नहीं पता होता कि आप भर्ती कहाँ है, घर पे हैं या हॉस्पिटल में। लेकिन जब आप 3 दिनों के बाद जागते हैं तो आपको कोई दिखता नहीं, बस क्या दिखता है, आप दिखता है कि आप बेड पे पड़े हुए। कहाँ पड़े हुए? बेड पे पड़े हुए। तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, ओह कहीं मैं मर न जाऊँ, मुझे कुछ हो न जाए। इस तरह की स्थिति की वजह से आदमी के ऊपर क्या होता है, बहुत धक्का लगता है। यानी एक तरह से आपका जो खून का दौड़ा होता है बहुत तेज हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है, इसी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक मतलब समझ में क्या? हार्ट अटैक आने का यही रीजन होता है कि आप बहुत टेंशन करते हो उस स्थिति में। जब बहुत से लोगों की मृत्यु इसीलिए हो जाती है, वो भर्ती रहती है लेकिन हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाती है। क्योंकि जो उनको बेहोश आता है तो होश आने की वजह से उनको सोच में पड़ जाते हैं कि वो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। इसकी वजह से उनका और खून का दौड़ा तेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड उनका दौड़ने लगता है तेजी से। और इसे यहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक पंप होता है, ऐसे पंप होता है, जैसे खून इसमें से निकलता है तो पंप जो होता है उसी पे ऐसे टिक जाता है, ऐसे खून निकलता है इस पर टिक जाता है। लेकिन जब पंप वो खूनवा को से बंद कर देता है ना, जो सांस होती है नली हमारी, उसी सांस नली को जाम हो जाती है। क्या हो जाती है? जाम। जब खून जाके जम जाता है, जाम हो जाती है, तो उसी में ऑक्सीजन निकल नहीं पाती, इसलिए आता है हार्ट अटैक। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। ये वैज्ञानिक चीज, ये क्या है, मेडिकल चीजें, और मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। दरअसल अक्षर चाहिए, मेडिकल चीजें बताने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रिय ये सिद्धांत है कि हमें हमेशा क्या करना है, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की हमेशा भलाई करना। हाँ, शैतान आपकी कमजोरी को तोड़ेगा। मैंने देखिए, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, दोनों पति पत्नी, एक पति छोड़ के चला गया, पत्नी बच्चे के, अब शैतान क्या कर रहा? पत्नी की परीक्षा कर रहा। इसीलिए बाइबल कहती है कि दोनों आदम हवा को क्यों बनाया गया था? आदम हवा क्यों बनाया? क्योंकि ताकि दोनों अलग ना रहे, ताकि शैतान उनकी परीक्षा न करे। अब आप अलग रहेंगे, शैतान आपकी परीक्षा करे, क्योंकि आपके मन में हजारों सवाल आएंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ हूँ, कहाँ बैठूँ, समझ रहे कि नहीं समझ? कई तरह के लोग आपके ऊपर सवाल करेंगे, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते, इस तरह के शैतान सवाल करता है और शैतान आपके ऊपर हमेशा हमला बोलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि एक होना परमेश्वर की तरह से बनाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना है? एक गिलास ठंडा पानी पिलाना। किसे? जो आपके घर पे आए। समझ रहे? कोई व्यक्ति आता है, आप उसको पानी जरूर पिलाइए,
चाहे स्कूल में टिफिन में बाटल लेकर जाते हैं पानी पीने के लिए, बाटल का पानी पिला दिए अगर कोई प्यासा हो तो। मैंने ऐसे बहुत से गरीब लोगों को देखा है। सुनिए, गरीबी क्या होती है साथ आप जानते हैं, बहुत आप लोग भी बहुत अमीर नहीं थे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मरा ताकि हम क्या बन जाए, गरीब। यीशु मसीह क्या अमीर होकर हम गरीब बना ताकि हम क्या बन जाए, धनी बन जाए। धनी मतलब किस तरह का धनी, पैसे के लिए नहीं धनी, वो कह रहा है कि हर चीज़ के लिए धनी। किस तरह का धनी, हर चीज़ का धनी। वो कौन कौन सा होना चाहिए, जैसे हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, इसकी ये क्या धन है, एक प्रकार का प्रेम धन। मदद करना भी क्या है, धन है। ये नहीं कि यीशु मसीह मरा ताकि हम अमीर बन जाए, किस चीज़ में, पैसे के बारे में नहीं, वो हमें पैसा देने के लिए नहीं मरा। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह मरा ताकि हम धनी बन जाए, 30 तक का धनी, 2 तल्ला बिल्डिंग हो जाए, घर गाड़ी बंगले हो जाए, हमारे पास पैसे बैंक बैलेंस हो जाए, तो इस तरह का धनी नहीं लिखा हुआ। बाइबल बता रही है यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम क्या बन जाए, धनी। किस चीज़ में धनी बन जाए, परमेश्वर के कामों में धनी बन जाए। किसके, परमेश्वर के कामों में। किस काम में, मदद करना, भलाई करना, सहायता करना, प्रेम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, दान देना, दशमांश देना, इन सब चीजों में हमें क्या बनना है, धनी बनना। इसलिए यीशु मसीह मरा हमारे, और उसके मरने से अगर हमें अमीर बनना होता तो परमेश्वर कहता कि वो तुम्हें मरने से पेड़ क्या, पैसे के पेड़ लगा देता। क्या लगा देता, पैसे के पेड़ लगा देता। कि वो यीशु मसीह मरा ताकि हम धनी बन जाए, तो पैसे के पेड़ उगा देता। सब लोग पैसे के पेड़ तोड़ते जाके और सब लोग धनी बन जाते। तो इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह मारने धनी होकर मरा इसलिए ताकि हम क्या बन जाए, अमीर बन जाए। लेकिन बाइबल बताती है हमारे लिए मरा ताकि हम क्या बन जाए, प्रेम में धनी बन जाए, विश्वास और सहयोग में धनी बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हैं, आंखें बंद करते हैं।